स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। जेजेएम घोटाले पर 10 घंटे से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। 25 ठिकानों पर अब तक ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। 25 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आईएएस सुबोध अग्रवाल के आवास पर ये कार्रवाई चल रही है। जल भवन में सीई दिनेश गोयल, सीई केडी गुप्ता के दफ्तर पर यह कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर 10 घंटे से ज्यादा वक्त और ईडी की कार्रवाई 25 ठिकानों पर लगातार एक साथ की गई है। जेजेएम घोटाले पर 10 घंटे से ज्यादा ईडी की कार्रवाई, 25 ठिकानों पर अब तक ईडी की कार्रवाई की गई। तो जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाला क्या था ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। पाइप डाले नहीं गए और बता दिया पाइप डाले हैं। प्लास्टिक के पाइप डाल दिए गए, पुराने पाइप डाले गए, नए पाइपों का टेंडर उठा लिया गया और जब खोद के देखा तो वहां पाइप ही नहीं थे। 2 नंबर में पाइप मंगवाए गए, चोरी के पाइप मंगवाए गए। अब इन तमाम चीजों को लेकर शिकंजा ईडी का कसता जा रहा है। अब तक 25 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। जयपुर में ये कार्रवाई जारी ईडी की लगातार पिछले 10 घंटों से आईएएस सुबोध अग्रवाल के आवास पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। जल भवन में सीई दिनेश गोयल, सीई केडी गुप्ता के आवास पर भी, निवास पर भी कार्रवाई, ऑफिस में भी, दफ्तरों में भी लगातार ये कार्रवाई जारी। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे इस कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। सुबोध अग्रवाल आईएएस हैं और इनके आवास पर एक कार्रवाई चल रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब ईडी ये भी कह रही है, जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कि कई अहम दस्तावेज यहां से बरामद किए गए हैं। कई बड़े खुलासे और हो सकते हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई ईडी की और इस कार्रवाई की जद में इस बार जल भवन में सीई दिनेश गुप्ता, सीई केडी गुप्ता भी जेजेएम घोटाले पर 10 घंटे से ज्यादा से। आशीष मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर सीधा जुड़ गए हमारे साथ। जयपुर से आशीष क्या चल रहा है? 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। देखिए, बिल्कुल 11 घंटे बीत गए हैं और ईडी की कार्रवाई लगातार ताबड़तोड़ 25 ठिकानों पर की जा रही है। इस वक्त मैं आईएएस सुबोध अग्रवाल के घर मौजूद हूँ, जहाँ पर थोड़ी हलचल देखने को मिली है। तस्वीरें मैं दिखाऊं तो मेरे कैमरा पर्सन, मेरे सहयोगी पवन, ये तस्वीरें सीधे लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर थोड़ी हलचल जरूर देखी गई थी। और कुछ ही देर में जिस तरीके से जो ईडी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर बाहर आए थे, लेकिन एक बार फिर से अंदर की तरफ चले गए हैं। और यहाँ पर जो छापेमारी है वो तकरीबन 11 घंटे से जारी है। न केवल यहाँ पर बल्कि जल भवन में भी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार जारी है। चीफ इंजीनियर जो कि दिनेश गोयल है और केडी गुप्ता है, उनके दफ्तर पर भी लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को ईडी अंजाम दे रही है। 900 करोड़ का भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार हुआ था, जिसके बाद में 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। ये जब तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो लग रहा है कि ईडी की यहाँ से अब कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है, क्योंकि ईडी यहाँ हलचल है वो यहाँ पर तेज हो चुकी है। तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं वो अभी बाहर भी निकले थे, लेकिन एक बार फिर से वे अंदर की तरफ प्रवेश कर गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो ईडी की कार्रवाई है वो संभवतः अंतिम चरण में यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंतिम चरण में ईडी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इस कार्रवाई का परिणाम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज फिर से ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है उस पर देखने को मिली है। इससे पहले 28 ठिकानों पर 1 सितंबर को ईडी ने कार्रवाई को अंजाम दिया था। तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा की जो राशि है, सोना चांदी है, वो यहाँ से बरामद किया गया था। सुबोध अग्रवाल के घर के बाहर जो हलचल है वो अब बढ़ गई है। 11 घंटे से ज़्यादा जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। पूरा जो मसला है फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का है, जिसके कारण
900 करोड़ के जो टेंडर है वो गणपति और श्री श्याम फर्म्स को दिए थे। बड़ा घोटाला हुआ था, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और इस भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद में लगातार जो ताबड़तोड़ कार्रवाई है, ईडी लगातार जो कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सवेरे 7 बजे अचानक से रेड पड़ी और हड़कंप मच गया जलदाय महकमे में। न केवल आईएएस सुबोध अग्रवाल के आवास पर बल्कि उन अधिकारियों के घर पर और दफ्तर पर भी छापे पड़े हैं, जहां पर जिनकी मिलीभगत इस टेंडर में भी देखी गई थी। निश्चित तौर पर जल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और सुबह से ही इस बात की चर्चा है कि आखिरकार ईडी की कार्रवाई कब खत्म होगी और इसका परिणाम क्या होगा। कुछ ही देर में हो सकता है कि नजर आप बनाए रखिएगा। आशीष, कोई बड़ी खबर आते ही आप इशारा कीजिएगा, आपको फिर से लेंगे हम, फिर से तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशीष मेरे सहयोगी तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। 25 ठिकानों पर अब तक ईडी की कार्रवाई